Hello kids, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In this video we are going to do part 2nd of the lesson Plants Around Us, lesson number 2 of My Living World, class 3rd DAV. So open page number 16, something to know. A part is fill in the blanks. Dash carries all the parts of the shoot in a plant. प्लांट की जो शूट होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, शूट क्या होता है, मिट्टी के ऊपर का पार्ट प्लांट के। तो नीचे का पार्ट हुआ रूट और ऊपर का पार्ट हुआ शूट। तो क्या है जो सभी शूट के पार्ट्स को कैरी करके रखता है? आंसर इज स्टेम, STEM, स्टेम। नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड द, ट्री की जो स्टेम होती है उसे क्या कहा जाएगा? ट्रंक। राइट हियर ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। नेक्स्ट, अ डैश हैज अ थिन एंड ग्रीन स्टेम। किसकी पतली और हरे रंग की स्टेम होती है? आंसर इज हर्ब। अब ये आपने ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पर देखो, अगर थिन एंड वुडी स्टेम लिखा होता तो क्या आप लिखते? श्रब, क्योंकि जो श्रब है उसकी वुडी स्टेम होती है। और हरे रंग की स्टेम किसकी होगी? हर्ब की। हर्ब में क्या क्या आता था? जैसे धनिया, पुदीना, आप देखते हो ना, जो उनकी स्टेम होती है वो हरे रंग की होती है। इसी तरह से इसमें टोमेटो भी एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर इज मस्क मेलन एंड ग्रास आर एग्जाम्पल्स ऑफ, किसकी एग्जाम्पल्स हैं ये? कौन सी टाइप है ये? क्रीपर्स। आपको बताया गया था पार्ट 1 की वीडियो में कि ग्रास इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर। रेंगने वाले जिन पौधे जिनको बोलते हैं, आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाइंबर टाइप प्लांट। अब क्लाइंबर कौन से होते हैं? चढ़ने वाले पौधे। इसके अंदर आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे आप दे सकते हो ग्रेप वाइन, अंगूर की जो बेल होती है, ग्रेप वाइन, या फिर आप दे सकते हो मनी प्लांट। राइट। नेक्स्ट इज बी, मैच द फॉलोइंग। ट्री, श्रब, हर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर, और दूसरी साइड कॉलम में है बिटरगॉर्ड, टोमेटो, पी प्लांट, मैंगो, रोज। तो देखो, ट्री के साथ आप किससे मैच करेंगे? मैंगो को, क्योंकि मैंगो एक ट्री है। तो हम मैंगो के आगे 1 नंबर लिख देते हैं कि ये 1 नंबर के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट इज द श्रब, जिन्हें झाड़ियां भी बोला जाता है। तो श्रब के साथ क्या मैच होगा? रोज। क्यों रोज श्रब है? क्योंकि इसकी मल्टीपल स्टेम्स होती हैं और वुडन स्टेम्स होती हैं। सो ई के आगे आप लिख देंगे 2 नंबर। नेक्स्ट इज हर्ब, हर्ब की क्या एग्जांपल है? टोमेटो। बी के आगे लिख देंगे 3 नंबर। नेक्स्ट इज क्लाइंबर, क्लाइंबर चढ़ने वाले पौधे कौन से हुए? जैसे कि पी प्लांट, मटर का जो पौधा होता है, तो यहाँ पे आप 4 नंबर लिख देंगे। एंड नेक्स्ट इज क्रीपर, क्रीपर जो जमीन पे रेंगने वाले पौधे हैं, उनमें एग्जांपल क्या आएगी? बिटरगॉर्ड, करेला। नेक्स्ट बेटे सी है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है द प्लांट्स दैट गिव शेड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, छाया देने वाले पौधों को क्या बोलेंगे? श्रब्स, श्रब्स के नीचे बैठ के तो छाया नहीं ली जाती। ट्रीज, पेड़, यस, पेड़ के नीचे बैठ के आदमी लोग और जानवर शेड लेते हैं, छाया लेते हैं। हर्ब्स तो खुद ही छोटे छोटे होते हैं, और क्रीपर्स तो रेंगने वाले पौधे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट स्टोर सीड्स इज नोन एज, कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट है जिसके अंदर सीड्स होते हैं, सीड्स स्टोर करके रखे होते हैं? उसमें आंसर क्या आएगा? फ्रूट, फल। फल को खोल लो, उसके अंदर से बीज निकलते हैं ना। अब आपने देखा है पपाया, मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, इनके अंदर कितने सीड्स हैं? तो इन्होंने अपने अंदर सीड स्टोर करके रखे होते हैं ताकि उनसे नया प्लांट उगा सके हम। ठीक है। लीफ में नहीं होते, स्टेम में नहीं होते, रूट में नहीं होते। नेक्स्ट है द प्लांट्स दैट लुक लाइक बुशेस विद मैनी ब्रांचेस आर नोन एज, झाड़ियों की तरह दिखने वाले पौधे जिनके मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं, उनको क्या बोलेंगे? क्लाइंबर्स, हर्ब्स, ट्रीज के श्रब्स। आंसर आएगा श्रब्स। अब मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि श्रब्स और बुशेस में फिर क्या फर्क हुआ। श्रब्स की तो वुडन स्टेम होती है, लकड़ी वाली स्टेम होती है, और बुशेस की लकड़ी वाली स्टेम भी हो सकती है या फिर ग्रीन स्टेम भी हो सकती है, ये मिक्स होते हैं। ठीक है। और श्रब्स में सिर्फ लकड़ी वाली स्टेम आएगी, वुडन स्टेम आएगी। तो चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, शॉर्ट आंसर्स देने हैं। स्टेट द फंक्शन ऑफ अ लीफ, पत्ते का क्या फंक्शन है? अब आपको पता ही है लीफ के अंदर क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या मदद करता है? खाना बनाने में। तो लीफ क्या है? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट, लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द रोल ऑफ द रूट्स ऑफ अ ट्री। पेड़ के अंदर रूट्स का क्या रोल है? क्या रोल है? पहला तो ये है कि वो पेड़ को टिका के रखता है मिट्टी के अंदर, फिक्स करके रखता है सॉइल के अंदर। दूसरा क्या रोल है कि वो वाटर एंड मिनरल्स को
मिट्टी में से सोखता है और ट्री तक पहुंचाता है। तो इसके 2 पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे रूट्स हेल्प द ट्रीज टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल। नंबर 2, इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, रूट्स हेल्प द ट्रीज टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल, इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट टाइप ऑफ स्टेम डू क्लाइंबर्स हैव। क्लाइंबर्स जो चढ़ने वाले पौधे होते हैं उनकी स्टेम कैसी होती है, कैसे की स्टेम होती है, क्यों उन्हें चढ़ना पड़ता है सपोर्ट लेके, क्योंकि उनकी थिन एंड वीक स्टेम होती है, पतली और कमजोर स्टेम। तो आंसर आ जाएगा क्लाइंबर्स हैव वीक एंड थिन स्टेम। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द स्टेम ऑफ अ श्रब एंड अ हर्ब। अब सिर्फ स्टेम का डिफरेंस ही पूछा गया है कि श्रब और हर्ब की जो स्टेम है उसमें क्या क्या फर्क होएगा। ठीक है, तो देखो जो श्रब की स्टेम होएगी वो वुडन होएगी बट स्ट्रॉन्ग नहीं होएगी ट्री की तरह, और जो हर्ब है इसकी थिन और ग्रीन कलर की स्टेम होगी। ठीक है, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, पहले आप इस तरह से डिफरेंशिएशन का बॉक्स बना लेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे श्रब, इधर देंगे हर्ब। Shrubs have woody stem but not as strong as of trees. Shrubs have woody stem but not as strong as of trees. Herb में herbs have thin stem which is green in color. Shrub में एग्जाम्पल आ जाएगी रोज, कॉटन। हर्ब में आ जाएगी वीट, राइस, टोमेटो, मिंट। आप जोन सी भी लिख सकते हैं, इजी लगे वो आप लिख लो। अब बढ़ते हैं ई पार्ट की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ड्रॉ एंड लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब डायग्राम आ गया है, पहले चैप्टर में हमने टंग का डायग्राम किया था, अब यहाँ पर आ गया प्लांट का डायग्राम। ठीक है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आप पेज नंबर 12 बुक का रेफर करेंगे, इसमें सारा डायग्राम आपके सामने शोन है, साथ ही आप लेबलिंग भी करेंगे, रूट्स, स्टेम, बड, फ्लावर, ब्रांच, फ्रूट एंड लीफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ ट्रीज। अब फीचर्स ऑफ ट्रीज क्या क्या होता है बेटे, पहले तो सबसे जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बिग प्लांट्स, उनको ट्रीज कहा जाता है। उसके बाद जो स्टेम होती है ट्री की वो स्ट्रांग होती है, वुडन होती है, हम उसे ट्रंक बोलते हैं। और जो रूट्स होती हैं ट्रीज की वो डीप अंडर द सॉइल जाती हैं ताकि जमीन के नीचे से पानी को सोक कर सकें। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, नंबर 1, बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। Number 2, the stem of a tree is woody and strong. The stem of the tree is woody and strong. We call it as trunk. Third point लिखोगे, the roots of a tree are very deep. तो 3 points आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है write the differences between a tomato plant and a grass. अब क्या क्या डिफरेंस है, देखो टोमेटो प्लांट जो है वो हर्ब है और ग्रास है वो क्रीपर है। टोमेटो की जो स्टेम होती है वो थिन होती है और ग्रीन कलर की होती है, और इसकी ग्रास की जो स्टेम है वो भी थिन है और वीक है। टोमेटो इट इज अ हर्ब, ग्रास इट इज अ क्रीपर। टोमेटो स्टेम इज थिन एंड ग्रीन इन कलर विच इज नॉट वुडी, ग्रास इट हैज थिन एंड वीक स्टेम। क्वेश्चन 4 इज वाई डू सम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड। कुछ पौधे जमीन पर रेंगते क्यों हैं, क्यों रेंगते हैं, क्योंकि जो उनकी स्टेम होती है वो थिन और वीक होती है, उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो पौधे को सीधा खड़ा कर सके। सो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सम प्लांट्स क्रीप ऑन ग्राउंड एंड स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑन ग्राउंड बिकॉज दे हैव थिन एंड वीक स्टेम। Some plants creep on ground and spread their branches on ground because they have thin and weak stem. So kids, इसी के साथ लेसन नंबर 2 की बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स, मैच, MCQ and big question answers all are done. Diagram is also done. We will meet soon. Till then, keep learning.